सत श्री अकाल जी। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं, सुखी हैं। सहिष्णुता क्या है और क्या नहीं है, टॉलरेंस क्या है और क्या नहीं है। किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के उस निजी विचार को सहन करने की क्षमता को सहिष्णुता कहते हैं, जिससे वो व्यक्ति खुद सहमत नहीं है। मतलब यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका कोई निजी विचार है, आप उस विचार से सहमत नहीं हैं, फिर भी आप उसका अपमान नहीं करते हैं, आप उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं करते हैं, तब आप सहिष्णु हैं, आप उदारवादी हैं, आप लिबरल हैं। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस एक सुखी समाज के लिए बहुत जरूरी होती है। एक आपकी मां है और एक किसी दूसरे व्यक्ति की मां है। आप अपनी मां की सेवा कीजिए और दूसरे की मां की इज्जत कीजिए। इज्जत नहीं भी करते तो कम से कम उसे बेइज्जत ना करें। ये दो बातें हैं और इन दो बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। जरूरत हो तो दूसरे की मां की मदद भी कर दीजिए। समाज में एक दूसरे की मदद की जाती है। बस इतना याद रखिए कि आपका आपकी अपनी मां के प्रति विशेष कर्तव्य है, खास फर्ज है। पर आप तब क्या करेंगे अगर आप तो किसी दूसरे व्यक्ति की मां के प्रति आदर भाव दिखा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपका या आपकी मां का अपमान करता जा रहा है या किसी भी तरह का नुकसान करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपने उस व्यक्ति की इस ओछी हरकत का बदला उसकी मां का अपमान करके या उसकी मां का नुकसान करके नहीं लेना है। आपने बस अपमान करने वाले व्यक्ति को यह समझा देना है कि भाई, मेरे लिए मेरी मां सबसे पहले है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य मेरी मां के प्रति है। बस इतना समझाना है उस व्यक्ति को, जिस तरह से भी वो समझ सके। आपको ऐसी कोशिशें करनी ही होंगी जिससे वो आपका या आपकी मां का या आपके पिता का या आपके परिवार का नुकसान ना कर सके। उसकी ओछी बातों का बदला लेने के चक्कर में उसकी मां तक नहीं पहुंचना है, लेकिन अपने आप को बचाना तो है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तब भी आप सहिष्णु ही हैं। आत्मरक्षा और सहिष्णुता में विरोध नहीं है। यही नियम है। और ये नियम सिर्फ मां तक ही नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि, अपने देश, अपने समाज और अपने धर्म के मामले में भी यही नियम लागू होता है। कोई दूसरे देश का व्यक्ति आपके देश को किसी तरह से हानि पहुंचा रहा हो और आप चुपचाप रहें, यह ठीक नहीं है। उसको रोकना होगा, उसे बताना होगा कि मेरे भाई, तुम्हारा देश तुम्हें मुबारक, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा अपना देश है। यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी पितृभूमि है, यह मेरी पुण्य भूमि है। मुझ पर पहला अधिकार मेरे अपने देश का है, किसी अन्य देश का नहीं है। मेरे देश पर हमला करोगे तो मेरे भाई, मैं अपने देश की रक्षा में लगूंगा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप अपने धर्म में पक्के रहिए और दूसरे धर्म वालों से इंसानियत से पेश आइए। ये है सहिष्णुता, ये है टॉलरेंस, ये है उदारवाद, ये है लिबरलिज्म। लेकिन कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके धर्म की हानि करता जा रहा हो और आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस उसे उत्साहित करे, तो ये
सहिष्णुता नहीं है, ये टॉलरेंस नहीं है। उसे ऐसा करने से रोकना ही होगा। उसे स्पष्ट ढंग से समझाना होगा कि मेरे भाई, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा अपना धर्म है। सभी धर्मों के लिए आदर है, पर मेरे लिए मेरा धर्म ही सर्वोत्तम है। मेरे भाई, मैं अपना धर्म तुम पर थोपने की कोशिश कभी भी नहीं करूंगा, और अगर तुम अपने धर्म को मुझ पर लादने की कोशिश करोगे तो मैं अपने धर्म को बचाने की हर संभव कोशिश करूंगा। तुम्हारे मां बाप कौन है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जाति क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा देश कौन सा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा धर्म क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये सब तुम्हारे पर्सनल मैटर्स हैं, तुम्हारे निजी मामले हैं। ये उदारवाद है, ये सहिष्णुता है, ये टॉलरेंस है। लेकिन मेरे मां बाप पर, मेरे देश पर, मेरे धर्म पर, मेरे समाज पर, मेरी भाषा पर, मेरी संस्कृति पर तुम्हारा हमला करना तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है। अकारण ही अपने मां बाप, अपने देश, अपने समाज या अपने धर्म की निंदा सुनते रहना उचित नहीं है। मूक दर्शक बनकर उनकी हानि होते देखते रहना ठीक नहीं है। ये उदारवाद नहीं है, ये सहिष्णुता नहीं है, ये टॉलरेंस नहीं है। याद रखिए कि अपने मां बाप के प्रति आपका कर्तव्य आपका धर्म है। अपने देश और समाज के प्रति आपका कर्तव्य आपका धर्म है। मां बाप, परिवार, समाज, देश आदि के प्रति हमारे कर्तव्य हमारे आध्यात्मिक धर्म का ही हिस्सा है। अपने कर्तव्यों से, अपने फर्जों से विमुख होकर, मुंह मोड़कर व्यक्ति का धर्म नहीं रहता, और अपना धर्म त्यागने में कोई सहिष्णुता नहीं होती। धन्यवाद जी। सुखी रहिए।